मूवी की शुरुआत में हमें सन 50 बीसी का सीन दिखाया जाता है और गॉल गांव को छोड़ करके रोमन्स ने हर जगह कब्जा कर लिया होता है। पर चूंकि गॉल के लोगों में सुपर पावर जितनी ताकत है, इसलिए रोमन्स उनसे काफी डरते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि जंगल में एस्टेरिक ओबेलिस्क को मांस न खाने और बाहुबली शरबत का उपयोग बंद करने की सलाह दे रहा होता है। रास्ते में उन्हें रोमन्स दिख जाते हैं और फिर वो उन्हें मार करके उड़ा देते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमेस गॉल के गांव आता है और अपने साथ चाइना की महारानी की इकलौती बेटी राजकुमारी फुयू और उनके बॉडीगार्ड टैट हैन को साथ लाता है। फिर वहां उनके चीफ आते हैं और राजकुमारी उन्हें गॉल आने की वजह बताती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि राजकुमारी के 20वें जन्मदिन पे महारानी उनके एक सोने का सिक्का देती है जिसमें राजकुमारी का चेहरा बना होता है। पर वो खुश नहीं होती क्योंकि उसे बाहर घूमने जाने की इच्छा होती है, जिसे महारानी ने सुरक्षा की वजह से वर्जित किया होता है। महारानी के 6 राज्यों में से एक राज्य के राजकुमार डैंग ट्यूसेक्यू फुयू के शादी के प्रस्ताव रखते हैं, जिसे महारानी ठुकरा देती है और इस वजह से वो महारानी के खिलाफ हो जाता है। इसके बाद महारानी फुयू की खुशी के लिए टैट हैन के साथ 20 बदल के मार्केट जाती है और गॉल व्यापारी एपिडेमिस और ग्रैंडमिस से मिलती है। इसके बाद वहां डैंग सिंग्स हमला कर देते हैं, पर एक गुप्त रास्ते से महारानी फुयू को टैट हैन और ग्रैंडमिस के साथ गॉल से मदद मांगने के लिए भेज देती है और डैंग ट्यूक्यून महारानी के एपिडेमिस को गिरफ्तार कर लेता है। अगले सीन में राजकुमारी की बात सुन के चीफ कहते हैं कि वो मदद नहीं कर सकते क्योंकि चाइना बहुत दूर है, पर फिर उसकी बीवी उस पर भड़क जाती है और एस्टेरिक और ओबेलिस्क उसकी मदद के लिए साथ जाने को कहते हैं, जिसकी इजाजत चीफ को देनी पड़ती है उसकी बीवी के कहने पर। इधर रोम में जूलियस सीजर की पत्नी क्लियोपेट्रा वापस अपने घर इजिप्ट जा रही होती है क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो जाता है और सीजर से नाखुश रहती है। फिर वहां डैंग का सलाहकार रिक्यूक्यू आता है और सीजर की सैन्य बल की मांग रखता है, जिसके बदले में चाइना के भावी महाराज डैंग चाइना का कुछ हिस्सा सीजर को सौंपेंगे। इस प्रस्ताव को सीजर अपने सलाहकार के कहने पर मान लेती है, जिससे उसका विस्तार और हो सके और चाइना के लोग भी उसे जाने। नेक्स्ट सीन में एस्टेरिक, ओबेलिस्क, ग्रैंडमिस, टैट हैन और फुयू गॉल से निकलते हैं और ओबेलिस्क की बदौलत तेजी से उत्तरी अफ्रीका पहुंच जाते हैं। यहाँ टैट हैन फुयू को कुंफू की ट्रेनिंग दे रही होती है, जिसे एस्टेरिक छुप के देख रहा होता है। पर फिर वहां ग्रैंडमिस और ओबेलिस्क आ जाते हैं। ग्रैंडमिस एस्टेरिक और ओबेलिस्क के बीच थोड़ी सी लड़ाई करवा देता है और इधर चाइना में डैंग ने महारानी को जंगलों के बीच एक ऊंचे पहाड़ पे बने कारागार में बंदी बना के रखा होता है और उसे धमकी देता है कि अगर सीजर की फौज के चाइना पहुंचने से पहले फुयू उसे नहीं मिलती है तो वो महारानी का सर कलम कर देगा। इधर सीजर की सेना को चाइना पहुंचने में काफी दिक्कतें हो रही होती हैं, जो कि उन्हें रास्ते की खबर नहीं है और वो बस गोल गोल भटके जा रहे हैं। अगले सीन में देखने को मिलता है कि फुयू और उनके साथी बड़ी तेजी से मिस्र की एक छोटे से बंदरगाह सुएज पर पहुंचते हैं। वहां पे वो एक गॉल सिंगर टिप्सी से मिलते हैं जो उनको टाइटैनिक के बारे में बताती है, जो उनको समुद्र का रास्ते चाइना तक पहुंचाने के लिए मान जाता है। फिर बीच सागर में उनका सामना समुद्री लुटेरे से होता है, जिन्हें टैट हैन अपनी कुंफू के जरिए परास्त कर देती है और ये देख करके ओबेलिस्क उसको पसंद करने लग जाता है। उसके बाद ओबेलिस्क उसे बताता है कि कैसे वो बचपन में बाहुबली शरबत के भगोने में गिर गया था और उस वजह से उसके लिए अलग से शरबत पीना खतरनाक है। टैट हैन भी उसे पसंद करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सीजर और उसकी सेना हिंदुस्तान के ऊंचे पहाड़ों और मंगोलिया को मैदान के पार करके आखिरकार चाइना पहुंच जाते हैं और एक एक करके सारे राज्य पे सीजर जीत हासिल कर लेता है, सिवाय राजकुमारी डू डैंग के राज के। इधर फुयू भी अपनी सभी साथियों के साथ चाइना पहुंच जाती है। वहां टैट हैन के गुरु का उसे संदेश मिलता है कि वो उनसे मिलने खुद उनके रुकने के स्थान पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद ओबेलिस्क और एस्टेरिक में बात होते होते लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सुना देते हैं। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि डैंग महारानी के मृत्यु दंड की घोषणा कर रहा होता है, पर तब तक वहां फुयू आ जाती है और फिर ग्रैंडमाइस को छोड़ के बाकी सब रोम और चाइना के सैनिकों से लड़ते हैं और सबका खात्मा कर देते हैं। इधर सीजर अपने टेंट में बैठा होता है और क्लियोपेट्रा से निराश होने की वजह से गुस्से में उसे एक खत लिख के भेज देता है कि वो उसे महल में नहीं देखना चाहता। पर जैसे ही उसका कबूतर उड़ता है वैसे ही उसके पास क्लियोपेट्रा का संदेश आ जाता है, जिसमें वो उसे अपने रवैये के लिए माफी मांगती है। उसका खत पढ़ने के बाद सीजर दुखी हो जाता है और वो रोने लग जाता है। अगले सीन में टैट हैन के गुरु उनके पास आते हैं और एक जादुई गोले में देख के बताते हैं कि महारानी को कहाँ छुपा के रखा गया है और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि राजकुमार डू डैंग के राज्य के अलावा सीजर ने सब जगह कब्जा कर लिया है। वो बताते हैं कि राजकुमार एक श्राप की वजह से एक भयानक भैंस के मुखौटे से अपना मुंह छुपा कर रखते हैं, जो सुन ओबेलिस्क डर जाता है और इतना बता के वो गायब हो जाते हैं। तब तक रोम के सैनिक फुयू को ढूंढते हुए वहां तक आ जाते हैं, पर वो छुपते छिपाते वहां से भाग निकलते हैं और सीधा महारानी के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के वो महारानी को अपने साथ भगाने में सफल हो जाते हैं और फिर महारानी टैट हैन के साथ अपने राज्य की ओर निकल जाती हैं और फुयू से कहती हैं कि उसके नेतृत्व में वो एस्टेरिक और ओबेलिस्क और ग्रैंडमिस के साथ राजकुमार डू डैंग के पास जाए और उनके लिए सीजर के खिलाफ लड़ने में उनका साथ दे। नेक्स्ट सीन में फुयू राजकुमार डू डैंग के पास पहुंचती है और अपना सिक्का दिखा के यकीन दिलाती है कि वही चाइना की महारानी की बेटी फुयू है। जब डू डैंग सामने आता है और फुयू के सामने अपना मुखौटा हटाता है तो देखने को मिलता है कि श्राप की वजह से उसका बाल बहुत लंबे हैं और सुनहरे हैं, पर फुयू उसको देख के बहुत आकर्षित होती है और ये देख एस्टेरिक दुखी हो जाता है। अगले सीन में रोम के 80,000 सैनिक के खिलाफ डुयोंग के 10,000 सैनिक और खुद फुयू, डू डैंग,
एस्ट्रिक्स और ऑब्लिक्स लड़ते हैं। लड़ाई के बीच में एस्ट्रिक का बाहुबली शरबत खत्म हो जाता है और फिर एक सैनिक उसे मारने ही वाला होता है, पर तब तक ऑब्लिक्स आ जाता है और उसकी जान बचाता है। फिर दोनों एक दूसरे से अपनी बोली बातों के लिए माफी मांगते हैं। इसके बाद रोम के सैनिकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो उन सबको घेर लेते हैं, पर तब तक महारानी अपने 10 लाख सैनिकों के साथ आ जाती है और सीजर उसके सैनिक हार मान करके अपने हथियार डाल देती है और सीजर वापस रोम चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सब गॉल में होते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और मूवी का दी एंड हो जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।